वैद्युत सेल का समांतर संयोजन पढ़ेंगे। आप लोग जान ही रहे हैं कि सेलों के संयोजन से बैटरी का निर्माण किया जाता है और पिछले दिनों हम लोगों ने सीरीज सीक्वेंस पढ़ा। आज हम लोग समांतर सीक्वेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, सेलों को समांतर क्रम में संयोजित कर। पैरेलल कनेक्शन बेटा आप सेल कहेंगे अथवा बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या कह सकते हैं? कॉम्बिनेशन। तो हम लोग जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे बेटा। तो पैरेलल में क्या होगा कि सेल के सभी धन टर्मिनल एक साथ और ऋण टर्मिनल एक साथ जोड़कर जब बाह्य प्रतिरोध को सप्लाई या किसी प्रतिरोध को सप्लाई दी जाए तो उसे हम लोग कहेंगे समांतर संयोजन। तो हम लोग बनाते हैं बेटा इसे। पहले चित्र बना लीजिए। ये सेल का सिंबल हो गया, एक सेल बेटा। ये ऐसे ही आपका दूसरा सेल हो गया, फिर ऐसे ही तीसरा सेल हो गया, ये धन सिरा है, ये माइनस है, ये भी धन है, ये भी माइनस है बेटा। छोटा पाई जो है माइनस होती है। और प्रत्येक का विद्युत वाहक बल ई वोल्ट है, इसका भी ई वोल्ट है, इसका भी ई वोल्ट है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम है, ये स्मॉल आर ओम है, ये स्मॉल आर ओम है। ये सेल जो है बेटा आपस में ऐसे समांतर क्रम में जुड़ गए और फिर ये सप्लाई दे रहे हैं आपके बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर। ये है बेटा कैपिटल आर ओम। जो हम लोग लोड डालेंगे, जो हम लोग पंखा या बल्ब चलाएंगे बेटा, वो उसका जो प्रतिरोध होगा उसे हम लोग बाह्य प्रतिरोध करते हैं और कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। और सेल जो है धारा के प्रवाह में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, उसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। ये हो गया समांतर। अब हम लोग मान लेते हैं बेटा कि ऐसे जो है यहाँ पर आपको 3 सेल दिखाई दे रहा है। हम लोग मान लेते हैं कि ऐसे समांतर क्रम में और भी सेल जुड़े हुए हैं और उनकी संख्या कितनी है बेटा? n से n सेल बेटा, n सेल समांतर में जुड़े हुए। अब हम लोग ये जानते हैं बेटा कि समांतर क्रम में हर जगह जो है विद्युत वाहक बल समान होता है। आप रेजिस्टेंस भी पढ़े हैं। रेजिस्टेंस को भी जब आप समांतर क्रम में जोड़े होंगे तो हर जगह वोल्टेज समान होता है और वो जो है सप्लाई वोल्टेज या बैटरी के दिए गए वोल्टेज के बराबर होता है। तो चूंकि समांतर क्रम में हर जगह वोल्टेज अथवा विद्युत वाहक बल बराबर होता है, इसलिए यहाँ भी EF वोल्ट रहेगा, यहाँ भी EF वोल्ट रहेगा, यहाँ भी E वोल्ट रहेगा और इस रेजिस्टेंस पर भी E वोल्ट ही रहेगा। ठीक। तो परिभाषा बेटा ऐसे आप लिख लीजिए कि जब पहली पॉइंट लिख लें बेटा कि जब सभी सेलों के बेटा धन
धन टर्मिनल एक साथ और सभी ऋण टर्मिनल बेटा, सभी ऋण टर्मिनल एक साथ जोड़े जाएं, तब इस संयोजन को समांतर संयोजन कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। दूसरी पॉइंट लिख लें बेटा, समांतर क्रम में प्रत्येक जगह विद्युत वाहक बल बराबर होता है अतः लिख लें, अतः बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल, इसे कहेंगे EMF बेटा, और कैपिटल E से डिनोट करते हैं। EMF को कैपिटल E से डिनोट करते हैं और वोल्ट में मापते हैं। तो विद्युत वाहक बल पोस्ट में बेटा EMF कहेंगे। चलिए EMF बराबर E वोल्ट होगा, कितना होगा? हाँ, क्योंकि प्रत्येक जगह जो है बराबर वोल्टेज होता है, तो यहाँ भी E वोल्ट, यहाँ भी E वोल्ट, यहाँ पर भी E वोल्ट ही रहेगा। अतः समांतर क्रम में बेटा वोल्टेज बढ़ता नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंडीशंस हैं बेटा, उसमें ये कहा गया है कि ऐसे जो है बेटा प्रत्येक सेल जो है वो E वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले हैं और उनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम है, और ऐसे जो है N सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए। चित्र में आपको दिख रहा है कि प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E वोल्ट है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r ओम है, और ये जो है बेटा ऐसे N सेल हैं और वो समांतर क्रम में जुड़े हैं। लिखा हुआ है N सेल समांतर में, ये ऊपर तीर और नीचे लगा दी गई, माने ऐसे N सेल जुड़े हुए। तो अतः बैटरी का कुल विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो गया। ये एक पॉइंट आप मान लीजिए हो गए। अब इसमें दूसरी पॉइंट अगर कहें बेटा कि बैटरी का या सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो हम लोग लिखेंगे सेलों का या बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध, बेटा कुल आंतरिक प्रतिरोध को बेटा, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, और N सेल ऐसे समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो उसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं R और नीचे N लिखते हैं, Rn। कितना Rn हो तब बेटा Rn को हम लोग जो है अब ज्ञात करेंगे समांतर क्रम में किस फार्मूले से प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं,
1/r बराबर 1/r1 धन 1/r2 धन 1/r3 से बेटा तो ज्ञात करेंगे। तो अब हो जाएगा 1/rn बराबर 1/ इसका r प्लस 1/ इसका स्मॉल r प्लस इसका 1/ स्मॉल r करते जाएंगे। तो हो गया 1/ स्मॉल r प्लस 1/ स्मॉल r प्लस 1/ स्मॉल r प्लस ऐसे डॉट 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 कहाँ तक बेटा n तक, n से जुड़े तो n तक हो जाएगा। तो जैसे सबके हर बराबर है तो ऊपर की संख्याएं सीधे जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा बेटा 3 जोड़े हैं, 3 तो ऐसे है तो 3/r हो गया। ऐसे n सेल जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा स्मॉल n बाई r हो जाएगा। तो बराबर हो गया बेटा स्मॉल n बाई r। हमें जो है rn का मान ज्ञात करना न कि 1/rn का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे बेटा इसको पलटेंगे और rn का मान ज्ञात करेंगे। rn का मान ज्ञात करेंगे तो इसे पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो हो जाएगा rn बराबर हो जाएगा r बाई n। इतना आ गया ओम। ये सेल का या बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान आ गया। क्लियर हो गया? यानी Rn का मान आ गया। यही Rn है सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध अथवा बैटरी का कुल आंतरिक प्रतिरोध। Rn बराबर स्मॉल r बटे स्मॉल n ओम आ गया। अब हम लोग अगली पॉइंट लिखेंगे बेटा, तीसरी पॉइंट इसमें हम लोग लिखेंगे कि परिपथ का कुल। अब देखिए यहाँ फिगर बेटा इसका कुल प्रतिरोध आपने अभी ज्ञात किया। इसका कुल प्रतिरोध आ गया R/n ओम। अब देखिए कि इस बैटरी का कुल प्रतिरोध जो R/n आंतरिक वाला आया ये इसके साथ किस क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम। किस क्रम में जुड़ा? श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ बेटा। अब कहेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अगली पॉइंट आप लिखेंगे परिपथ का कुल प्रतिरोध। इसको मिटा देता हूं। अगली पॉइंट हो गई बेटा आपकी तीसरी पॉइंट हो गई परिपथ का कुल। परिपथ का कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध। कुल प्रतिरोध हो जाएगा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे स्मॉल n। श्रेणी क्रम में R बराबर R1 धन R2 धन R3। ये हो जाएगा R धन ये स्मॉल r बाई n। ये कितना ओम आ गया। अब अगली पॉइंट लिखेंगे सेल से बहने वाली धारा। अब यहाँ से ये धन सिरा बेटा, यहाँ से सभी सेल अपनी धारा देंगे। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी देगा और सबकी धारा मिलकर यहाँ से आगे बढ़ेगी। आई मान लिया कि कुल धारा आई जा रही है, इस प्रतिरोध से होते हुए गुजर रही है। तो अब सेल अथवा बैटरी द्वारा दी गई कुल धारा आई। तो लिखेंगे बेटा कुल धारा आई। कुल धारा आई बराबर ओम के नियम के अनुसार V/R। V बराबर IR होता है बेटा। तो I बराबर हो गया V/R। अब V का मान जो है अभी आपने ज्ञात किया कि हर जगह जो है विद्युत वाहक बल बराबर होता है। तो कुल V का मान हो गया बेटा कितना हो गया E बटे कुल R। तो कुल प्रतिरोध आपका बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध और परिपथ का मिलाकर है कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे n। तो कुल प्रतिरोध का मान रख देंगे बेटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे n। बोलिए इस तरह से ये फार्मूला बन गया बेटा। कुल धारा I के लिए फार्मूला हो गया कि कुल
धारा I बराबर हो गया कैपिटल E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r बटे L। ठीक है बेटा। अब जो है इतना इसको घेर लीजिए बेटा, इतना एम्पियर जो है ये आपका आंसर आ गया। अब इसी बात को हम लोग जो है आगे बोल सकते हैं बेटा, अगर इस n को ऊपर ले जाए तो इसी सूत्र को हम लोग धारा वाले सूत्र को I बराबर लिख सकते हैं n E बटे n R प्लस स्मॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं इतना एम्पियर। कोई भी लड़का ऐसे भी लिख सकता है। अब देखिए, जब बेटा हम कहेंगे कि ये सेल जो है हमें मैक्सिमम या ये बैटरी हमें मैक्सिमम धारा कब देगी, तो जब जो है ये वाला आपका न्यूनतम, ये कितना बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R जो है वो न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम जब होगा बेटा तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो है बेटा कैपिटल R को नगण्य मान लेंगे न्यूनतम, अथवा इसको जो है नगण्य मान लें। क्या कर लें, नगण्य मान लें। तो उस समय केवल जब ये नगण्य हो जाएगा तो केवल बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ही काम करेगा। ये देखिए ना, R/N ही काम करेगा। कैपिटल R को हम लोगों ने नगण्य मान लिया। तो एक कंडीशन ये बताई जाती है कि जब बाह्य प्रतिरोध बेटा न्यूनतम हो और बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ही अधिक, ये वाला जो है अधिक, तब हमें समांतर में जोड़ने पर धारा मैक्सिमम मिलती है अथवा अधिकतम मिलती है। तो उसके लिए कंडीशन देखिए बेटा, शर्त क्या है। अगर हम लोग शर्त की बात करें तो हमारा शर्त देखें, मैक्सिमम धारा के लिए शर्त बेटा I max यानी अधिकतम धारा हेतु शर्त, ये अगर हम लोग पॉइंट देखें बेटा तो इसी फार्मूले में अब बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R बेटा जो हमारे पंखे का बैटरी से जो पंखा या बल्ब चला रहे हैं उसी के प्रतिरोध को बाह्य प्रतिरोध कर रहे हैं, कैपिटल R से डिनोट कर रहे हैं, वो यहाँ पर लगा हुआ है। इसका मान न्यूनतम रखें अथवा नगण्य रखें। नगण्य का मतलब शून्य रखें, 0 रखें, उसका गणना में कोई प्रयोग न करें, तब हो जाएगा, शर्त हो जाएगी बेटा उस हिसाब से क्या हो जाएगा, तब I बराबर हो जाएगा, यानी कुल धारा I बराबर हो जाएगा E बटे स्मॉल r बटे हो जाएगा ना। यहाँ R का मान 0 कर दिया तो यह स्मॉल r बटे n केवल बचेगा। अब n ऊपर चला जाएगा बेटा तो ये बराबर हो जाएगा अगली लाइन में I बराबर n E बटे R, n E बटे R बराबर हो जाएगा n गुणे E बटे R। ऐसे भी लिख सकते, लिख लेंगे। आप बेटा चूंकि ये बाह्य प्रतिरोध आपका न्यूनतम है, जैसे आप मान लीजिए बेटा कि आप जो है 6 वोल्ट या 12 वोल्ट कुछ भी है उस वाली बैटरी है, या बैटरी आपकी ऐसी है बेटा जिसका कि आंतरिक प्रतिरोध जो है वो बहुत ज़्यादा और लोड उस पर कुछ नहीं है। आप एक तो जो है LED जला रहे हैं 5 वाट की, तो 5 वाट की LED जला रहे हैं तो उसका बाह्य प्रतिरोध बहुत कम है और वह क्या उस पर कोई लोड नहीं। उस समय आपके बैटरी का ही आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि हमारा बाह्य प्रतिरोध जब न्यूनतम रहेगा अथवा नगण्य रहेगा तो उस समय कैपिटल R के जगह पर अगर हम इस फार्मूले में बेटा 0 रख लें या उसको नगण्य कर दें, तब हमारा
आई मैक्स एक फार्मूला हो गया, यानी आई मैक्सिमम के लिए फार्मूला ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए चूंकि ये नगण्य है इसलिए केवल स्मॉल आर काम कर रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर काम कर रहा है, ये नगण्य है। अब जो है बेटा ओम के नियम के अनुसार आपने कहा आई बराबर होता है बेटा V/R। वैसे ही अब ये सेल कितनी धारा देगा तो आप कहेंगे इस सेल की धारा बराबर इसका वोल्टेज यानी E विद्युत वाहक बल और बटे उसका प्रतिरोध, चूंकि ये प्रतिरोध नगण्य हो चुका है इसलिए इसका प्रतिरोध स्मॉल आर। ये क्या हो गया, एक सेल की धारा हो। ऐसे ही दूसरा सेल भी इतने धारा देगा, ऐसे तीसरा सेल भी इतने धारा देगा और सारी धारा इस रास्ते से होकर मिलकर जाएगी। इस तरह से हम कहेंगे बेटा कि इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, ये चीज़ जो है वो एक सेल की धारा और उसमें अब n से गुना हो रहा है। हमारे 3 सेल हैं तो 3 से गुना होगा और ऐसे बेटा n सेल हम लोग लगाए हैं तो कितने से गुना हो जाएगा, n से गुना हो गया। तो देखिए n से गुना हो गया। तो अब आगे यही लिखेंगे बेटा कि आई मैक्स हमारी जो हो जाएगी वो हो जाएगी बेटा n पूरे एक सेल की धारा, एक सेल की धारा। ये जो है आपकी एक सेल की धारा, ये एक सेल की धारा। तो इस तरह से बेटा 10 सेल लगाएंगे तो 10 गुना यहाँ n का मान 10 आ जाएगा बेटा, 100 लगाएंगे तो 100 गुना हो जाएगा, 5 लगाएंगे तो 5 गुना धारा मिलेगी। तो इस तरह से यही कंडीशन है कि भाई सेलों को कब समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें लाभ मिलेगा। तो आप ये कहेंगे कि जब बाह्य प्रतिरोध या लोड वाला प्रतिरोध बेटा कम हो, न्यूनतम हो, या आंतरिक प्रतिरोध का मान बेटा बैटरी के आंतरिक प्रतिरोध का मान उसकी अपेक्षा बहुत अधिक हो, तब हमें समांतर क्रम में जोड़ने पर एक सेल की धारा का n गुनी धारा मिलती है। अतः हमें समांतर क्रम में जोड़ने पर लाभ होगा अथवा धारा का अधिक प्राप्त। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आज सेलों का समांतर संयोजन एक टॉपिक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। चलिए इसमें से